आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। आप सिक्स क्लास में हम लोग असली चित्र पाठ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं, और इसमें व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्याकरण में दिया है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए, ठीक है ना। इसमें आपको दिए हैं बोर्ड पर हम, ठीक है, दिए हैं हिंदी व्याकरण। बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए, ठीक है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। संज्ञा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, तो हिंदी व्याकरण में है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के उदाहरण जान लीजिए, क्या होगा? राम, श्याम, मोहन, गाय, भैंस, हिमालय, पहाड़, कलम, किताब, सच्चाई, मेला, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद है, ठीक है ना। संज्ञा कितना भेद है? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट में दिया है, इसको आपको ये छांटना है, इसमें कौन जातिवाचक है, कौन व्यक्तिवाचक है, कौन भाववाचक है, और कौन द्रव्यवाचक है, और कौन समूहवाचक है। तो देखिए यहाँ कृष्णदेव राय, आपके जो पाठ है उसमें नाम दिया है कृष्णदेव राय, तो ये नाम है। तो नाम को हम लोग कार्तिक में समझेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, समझे कि नहीं? ठीक है ना। उसी तरह जैसे यहाँ तेलानी राम है, तो ये भी क्या व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब यहाँ पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा? आपको द्रव्यवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जैसे लोग क्या है? यह समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। कंजूस, यह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। गाय यह जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। वर्ग माने क्लास जितना है आपको, ठीक है ना, क्या चीज में आ जाएगा? आपको समूहवाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। चीनी कथी में आ जाएगा? यह आ जाएगा कथी? मिठास है, तो भाववाचक संज्ञा में नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। चीनी को नापा या तोला जाता है नहीं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हिमालय यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेला समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो पहले ये जान लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा बता दिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे में आ जाएगा आपको गाय, भैंस नहीं, राम, श्याम, मोहन नहीं, और मेला, ये सब बताए हैं पहले। अब संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब क्या है? पहाड़, हिमालय, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे हम लोग न देख सकते हैं नहीं, जिसका हम लोग अनुभव करते हैं नहीं, जिसका हम लोग अनुभव करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिस समूह भर का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप लोग इसको बना सकते हैं। एक चीज आप लोग बताते हैं, ठीक है ना, पहले लिख लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जानिए आप लोग, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? लिखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा? जैसे राम हो जाएगा गाय, किताब, ठीक है, कलम, ठीक है, पानी हो जाएगा, ठीक है,
सच्चाई, ठीक है, चीनी, वर्ग इत्यादि कर देंगे, ठीक है ना, इत्यादि। देखिए आप जान गए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गाय, किताब, कलम, पानी, सच्चाई, चीनी, वर्ग इत्यादि, ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, हिमालय, पहाड़। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे उसमें था ना पोस्ट में, बॉक्स में तेलानी राम था, नहीं कृष्णदेव राय था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, नहीं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तोला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्या होगा, चीनी, पानी, नहीं। और समूहवाचक संज्ञा जिसे समूह भर का बोध हो, जैसे वर्ग हुआ, मेला हुआ, गुच्छा हुआ, जैसे पानी गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, ऐसा ही आप लोग छांट कर बना सकते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।